की जाए अगर दिलीप साहब की, तो वाकई में दिलीप साहब के कई ऐसे किस्से हैं जो कि लोगों को हमेशा उनकी याद दिलाएंगे। आज दोस्तों हम आप सभी के बीच ये खास किस्सा लेकर आए हैं वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो से जुड़ा। जी हाँ, सायरा बानो और दिलीप साहब की कहानी भी काफी हैरान कर देने वाली है, लोगों को काफी चौंका देती है। सायरा ने अपनी गलतियों का नुकसान तो झेला, साथ ही साथ अपनी गलतियों की वजह से दिलीप साहब को भी दर्द दिया और ताउम्र उसकी तकलीफ नहीं रही। ऑटोबायोग्राफी दिलीप साहब की, जिसमें कई किस्से हैं साझा किए उन्होंने। दिलीप साहब की यादों के पन्ने हम आपके बीच आज पेश करेंगे। सायरा दिलीप की मोहब्बत की कहानी के बीच वो मोड़ जब काफी तकलीफ इन्होंने झेला, डरावना सपना था जब उन्होंने अपनी संतान खोया, और फिर भी सायरा की दूसरी शादी हुई दिलीप साहब के साथ। कैसे, किस परिस्थिति में, ये सारी बातें जानने के लिए आइए जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम में ये स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिलीप सायरा की जिंदगी के वो दिन के बारे में जब इनके बीच थे झगड़े, जब इनके बीच आ गया था मनमुटाव, हुआ था एक हादसा, टूट गया था रिश्ता और फिर बनी थी इनकी नई जोड़ी। देखिए रिपोर्ट। वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब के ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडोज की बात करेंगे। दिलीप साहब आज हमारे बीच भले ना हो। दिलीप साहब की बात हो रही है तो दिलीप साहब के किताब की बात फिर हम करेंगे, क्योंकि दिलीप साहब के किताब में काफ़ी कुछ ऐसा है जो उन्होंने समेट कर रखा है, जो उनके ना रहने पर भी लोग उनके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आपको दिलीप साहब की पूरी ज़िंदगी पर आधारित किताब की बात बता दे। दिलीप साहब के किताब में क्या क्या ऐसा लिखा था जिसे वो ज़िंदगी भर अपने सिर्फ और सिर्फ गलती मानकर कहते नज़र आए थे। चलिए हम आपको ये जानकारी दे दें। दिलीप साहब ने अपनी पत्नी सायरा की पहली प्रेगनेंसी को लेकर कहा था कि सायरा ने पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो गलती की थी, उस गलती की वजह से सायरा दिलीप दोनों ने ही अपने संतान को खोया था। सायरा प्रेगनेंसी में भी क्रिटिकल कंडीशन में स्ट्रेस ले बैठी और ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था, जिस कारण बाथरूम में गिरी वो, हादसा हुआ और प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ी। और उनके बेटे का 8 महीने में डिलीवरी होने के बाद भी सोनिया का सामना करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बच्चे के साथ वॉर्म में ही, सायरा के वॉर्म में ही हुआ था, जिस कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। शूटिंग कर रही थी सायरा, पैसों की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से, प्रोड्यूसर्स को नुकसान ना हो, मेकर्स को, फिल्म मेकर्स को, इसका कारण उन्होंने उनके नुकसान की भरपाई की, अपनी संतान को खो दिया। दिलीप साहब ने मना किया था सायरा बानो को इसके लिए, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि सायरा बानो को लेकर दिलीप साहब ने बार बार उनसे कहा था, फिर भी दिलीप साहब की बात नहीं मानती थी सायरा, और ज़िद पकड़कर उन्होंने काम किया। सायरा बानो के काम करने से दिलीप काफ़ी खफा भी थे और उन्होंने अपना संतान खोया है। किताब में साल 2014 में रिलीज़ हुए उनके बायोग्राफी में उन्होंने बताया कि ऑब्स्टेट्रिशियन अटेंडिंग की वजह से परफॉर्म नहीं किया गया सर्जरी। जी हाँ, सर्जरी परफॉर्म नहीं किया जा सका और फुल ग्रोन फोटस को नहीं बचाया जा सका, संतान को नहीं बचाया जा सका, और इसी कारण काफ़ी तकलीफ़ हुई। ईश्वर ने उनसे उनका संतान ही छीन लिया। दिलीप साहब ने इसे अपनी किताब में मेंशन किया। इसके बाद ही दिलीप साहब ने कुछ साल तक काफ़ी वो स्ट्रेस रहने लगे, काफ़ी सदमे में रहे और सायरा से वो दूर जाने लगे थे, जिसके बाद आसमा रहमान से उनकी शादी हो गई थी। बताना हम आपको ये भी चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से सायरा बानो के बारे में आपको शायद ये मालूम ना हो, लेकिन सच तो ये भी है कि वाकई में सायरा बानो एक ऐसी अदाकारा है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वैसे तो काफ़ी परेशानियों का सामना किया, लेकिन इसे जो गलती कहा जा सकता है, इस गलती को लेकर वो काफ़ी तकलीफ़ में भी रही हैं।
जी हाँ, शायद आपको मालूम ना हो लेकिन ताउमर वो पछताई ये भी कहा जाता रहा है। ताउमर वो इसे लेकर पछताई। खैर, वजह जो भी हो, सायरा बानो के बारे में एक और बात है जो हम आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। सायरा बानो आज बहुत अकेली है, लेकिन उन्होंने साए की तरह दिलीप साहब को सपोर्ट किया। दिलीप साहब की गलती के बावजूद भी उनका हर एक चीज़ ठीक किया। दिलीप साहब उनसे गुस्सा होते थे तो भी सायरा उनसे माफ़ी मांग लेती। दिलीप साहब की गलती हो या फिर सायरा की, सायरा माफ़ी मांग कर बात ख़त्म करने में हमेशा आगे रही, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि दिलीप साहब उनसे गुस्सा होकर रहे। और यही कारण है कि इनका रिश्ता 55 साल तक चला। बेहतरीन। जी हाँ, बॉलीवुड में मोहब्बत की मिसाल इन्हें इसलिए ही तो कहा गया है क्योंकि सच है ये कि इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से गुजारा। दिलीप साहब की ऑटोबायोग्राफी को आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इन सभी जगह पर ख़रीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर इसे 560 रुपीज़ में अवेलेबल देखा जा रहा है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है दिलीप साहब की अपनी रियल लाइफ की, वो भी आप पढ़ सकते हैं उनके ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए। जैसे उन्होंने इंटरव्यूज़ में बहुत कम ही बयां किया है। विवादों में दिलीप साहब भी रहे हैं काफ़ी। क्या आपको ये मालूम है? जी हाँ, द अल्टीमेट मेथड एक्टर भी दिया गया है दिलीप साहब को नाम। 7 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन दिलीप साहब के इंतकाल के बावजूद उनके स्टाइल और उनके एक्ट के लोग आज जो दीवाने हैं उन्हें अमर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई में अपने कैरेक्टर रोल से लोगों को दीवाना बनाया। खैर, आज दिलीप साहब की बात हो रही है तो एक और ख़ास बात हम आपको बताना चाहेंगे। वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब से जुड़ी कुछ बातें हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। जी हाँ, दिलीप साहब ने पाकिस्तानी वुमेन आसमान से शादी ज़रूर की थी अपनी संतान को होने के बाद 80s में, लेकिन डाइवोर्स लेकर वो वापस उन्हीं के पास लौटे और दूसरी बार सायरा बानो की शादी हुई थी। सायरा बानो ने पहली संतान को होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी दिलीप साहब से और उनकी गलतियों की माफ़ी भी उन्हें दे दी थी। ये भी सच है कि सायरा बानो ने खुद बताया था कि दिलीप साहब को उन्होंने एक्सेप्ट किया एक ही शर्त पर कि वो कभी उनसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ, ये भी आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में 22 साल छोटी दिलीप साहब से सायरा ये भी जानते थे कि दिलीप और मधुबाला के रिश्ते 6 साल तक रहे थे, रिलेशनशिप में ये रहे थे। और मधुबाला ने किशोर से शादी की क्योंकि दिलीप साहब ने उनके साथ शादी नहीं की थी। लेकिन दिलीप और मधुबाला के बीच जब अफेयर था तब भी सायरा दिलीप साहब को चाहती थी, क्योंकि वो 12 साल की उम्र में अपने से 22 साल बड़े दिलीप साहब की दीवानी हो चुकी थी। उन्हें देखकर ही उन पर फिदा थी। जी हाँ, दिलीप साहब ने एक बार एडमिट भी किया था, आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉज अट्रैक्टेड टू मधुबाला बोथ एज अ फाइन को-स्टार एंड अ पर्सन who had some of the attributes I hope to find a woman at the age at the time. She, as I said earlier, was very sprightly and vivacious and such she could draw me out of my shyness and reticence effortlessly. मधुबाला के साथ बहुत कंफर्ट रहे थे, वो सायरा के साथ शुरुआत में कंफर्ट नहीं थे। वैसे आपको शायद मालूम ना हो कि सुरैया के साथ भी उनके नाम जुड़े थे। इतना ही नहीं, दिलीप साहब के एक कई ऐसे किस्से हैं जो कई लोगों को मालूम नहीं है। प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी दिलीप साहब अपने भाइयों के बीच काफ़ी विवादों में घिर गए थे। पाली हिल स्थित अपने बंगले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक वो पहुंच गए थे। इसमें भी सायरा बानो ने उनका पूरा साथ दिया था। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना आज एक बार फिर से वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब और उनकी पत्नी सायरा बानो के बारे में। 7 जुलाई को दिलीप साहब का इंतकाल हुआ है, लेकिन सायरा तब से ही काफी इमोशनल है। सायरा बानो तब से ही दिलीप साहब की याद में तड़प रही हैं। एक एक दिन, एक एक सेकंड सायरा के लिए निकालना बहुत मुश्किलों भरा हो गया है। ईश्वर से दुआ करते हैं कि सायरा ऐसे मुश्किल घड़ी में खुद को संभाल सके और ईश्वर की जो मर्जी है उसे स्वीकार सके। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।